अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछले दर्स में हमने बै में कौन सी चीज़ें बित्तबा दाखिल होती हैं और कौन सी चीज़ें बित्तबा दाखिल नहीं होती उस पर कलाम किया था। आज इंशाअल्लाह वो सौदे या वो बुयू कि जिससे शरीयत ने मना किया है उसके ऊपर हम आज गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि इन चीज़ों का जानना ये हर एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि शरीयत ने किस चीज़ से मना किया है ताकि हमें उससे बाज़ रहना लाजिम आए। तो जो ममनू बुयू हैं उनकी 3 अक़साम बनती हैं। नंबर 1 बै बातिल, नंबर 2 बै फ़ासिद और 3 बै मकरूह। इन तीनों में क्या फ़र्क है और इनकी तारीफ़ात क्या हैं और इनको किस तरह पहचान की जाएगी, इन तीनों के अहकाम क्या क्या हैं, इंशाअल्लाह इस हवाले से आज हमारी गुफ्तगू होगी। तो बै बातिल उस बै को कहते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, कि जिसके रुकन में ख़राबी हो, जिसकी असल में ख़राबी हो तो वो बै बातिल कहलाती है, और जिसके असल के एतबार से दुरुस्त हो लेकिन वस्फ़ में ख़राबी हो तो वो बै फ़ासिद कहलाती है। अब असल में ख़राबी से मुराद या तो जो बै करने वाले अफराद हैं आक़िदैन, उनमें बै करने की अहलियत ही ना हो, यानी वो या तो मजनून है या इतना छोटा बच्चा है कि जिसको बै की समझ ही नहीं है, तो इनका जो इजाब व कबूल होगा वो शरई तौर पर मोतबर नहीं है और ये बै बातिल होगी। बै बातिल हकीकत में बै होती ही नहीं है, इसको मजाजन जो है वो बै कहा जा रहा है, क्योंकि इसका कोई असर, इसका कोई हुक्म जो है जो बै का होता है वो यहाँ पर मुरतब नहीं होता इस इजाब व कबूल की वजह से। और दूसरा ये कि मबी या समन जो है उनमें से कोई एक माल ही ना हो, यानी जो सब्जेक्ट मैटर है जिसका सौदा किया जा रहा है, जो मबी है, वो इस काबिल ही नहीं है कि उसकी सौदा हो सके, क्योंकि बै की तारीफ़ मैंने आपको बताई थी कि मुबादलतुल माल बिल माल। तो अगर एक तरफ से भी माल ना हो, यानी मबी माल नहीं है या समन माल नहीं है, तो ऐसी सूरत में वो बै भी बातिल होती है। यहाँ माल से मुराद माल है, माल मुतक़व्विम नहीं है। माल मुतक़व्विम की बात क्या है वो मैं इंशाअल्लाह आगे अभी बताता हूँ। तो जैसे मुर्दार की बै है या आज़ाद आदमी की ख़रीदो फ़रोख्त अगर कोई करता है, जैसे मुर्दा फ़रोशी होती है, लोग इंसानों को जो है वो बेच देते हैं ग़ुलाम बनाकर, तो आज़ाद आदमी की बै नहीं हो सकती। तो ये जो होगा मामला, अगर किसी ने वो रकम पे कब्ज़ा कर भी लिया तो वो इसका मालिक नहीं होगा। इसी तरीके से मुर्दार जो अपनी तबई मौत मर जाए तो उसकी हुक्म भी जो है वो इसी में है कि ये भी माल के हुक्म में नहीं है। इसी तरह थोड़ी सी मट्टी और इसकी जो बातें हमने पीछे कही थी, इसी कबील से है मादूम की बै। जो चीज़ मौजूद ही नहीं है तो उसकी जो ख़रीदो फ़रोख्त है तो वो भी बै बातिल ही के हुक्म में आती है। इसी तरह अगर मिल्कियत में नहीं है, जो पीछे हमने तारीफ़ात पढ़ी थी बै के इनेक़ाद के हवाले से, तो वो सब भी इसके अंदर ही शामिल हैं। तो इसमें चाहे अब इनको मबी बनाया जाए या समन बनाया जाए, दोनों सूरतों में ये बै बातिल होती है। इसी मादूम के कबील से है जो दौरे जाहिलियत में पहले बुयू हुआ करती थी, कि कोई आला नस्ल का जानवर होता, घोड़ा होता या और इस तरह का मवेशी होता, ऊँटनी वगैरह, तो वो उसकी अगली नस्लों की पहले से ही बै कर दिया करते थे, जिसको मदामीन और मलाकी और निताज का नाम दिया, कि जो नर के अंदर जो उसका मादा तौलीद है उसको पहले से ही कहा कि इसकी नस्ल से जो जानवर होगा वो अभी से भेज दिया, या जो मादा है उसको कहा कि इसको जो हमल होगा तो वो अभी से भेज दिया, या निताज के जो इसका बच्चा होगा फिर उसके भी जो बच्चा होगा वो भी अभी से भेज दिया। तो ये दौरे जाहिलियत में इस तरह के मामलात पहले किए जाते थे। तो ये भी जाहिर सी बात है कि अभी उसका कोई वजूद ही नहीं है, और जब वजूद ही नहीं है तो ये बै भी बातिल है
और शरीयत ने इससे बिल्कुल मना किया। इसी तरह जो हमल की बै है तो ये भी मादूम ही की बै है, यानी अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ गाय को या बकरी को और पहले से ही उसका सौदा कर डाला, क्योंकि हो सकता है कि वो बच्चा मुर्दा पैदा हो, ज़िंदा हो ही ना, तो फिर इसकी किस चीज़ की आप अभी सौदा कर रहे हैं। तो जब तक वो पैदा नहीं होता उस वक्त तक वो माल नहीं है। इसी तरह जो थन के अंदर दूध है तो अभी उसकी भी ख़रीदो फ़रोख्त नहीं हो सकती, क्योंकि वो भी मादूम के हुक्म में है। क्योंकि हो सकता है कि उसको थन वैसे ही फूले हों, दूध हो ही ना, सूजन आ गई हो, और जब तक वो उसके थनों से बाहर बर्तन में नहीं आएगा उस वक्त तक वो माल की हैसियत नहीं रखता। तो इसकी अगर किसी ने सौदा किया है तो ये भी बै बातिल ही के हुक्म में है। इसी तरह इंसानी आज़ा जो हैं ये भी काबिल फ़रोख्त चीज़ नहीं है। इंसानी बाल हों, इंसान के बदन के दीगर आज़ा हों, तो इनकी जैसे अब ट्रांसप्लांटेशन होती है, हेयर ट्रांसप्लांटेशन भी होती है और दीगर लीवर ट्रांसप्लांटेशन भी है, इसी तरह किडनी के है। तो अब ये कराना है या नहीं, मैं अभी इस पे कलाम नहीं कर रहा, यहाँ अभी बात सिर्फ हम कर रहे हैं इसकी ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से। तो अब गुर्दा ख़रीदना कि जी अपने किसी मरीज़ को लगाया जाएगा, या जिगर लेना किसी से, या इसी तरह और कोई बदन का हिस्सा जो है उसकी ख़रीदो फ़रोख्त करना, ये शरई तौर पर बै बातिल है। इसका भी हुक्म कि मिल्कियत कोई हासिल नहीं होती है। अब चाहे वो मुसलमान के हों या गैर मुस्लिम के हों, इसका ताल्लुक़ इस्लाम से नहीं है, इसका ताल्लुक़ इंसानियत से है कि इंसान बहैसियत इंसान जो है वो एक मुकर्रम चीज़ है और वो काबिल फ़रोख्त, इसी तरह उसके अज्जा जो हैं वो काबिल फ़रोख्त नहीं है। तो इसलिए मुसलमान के साथ भी ये मामला नहीं किया जा सकता और गैर मुस्लिम के साथ भी ये आज़ा की ख़रीदो फ़रोख्त का मामला नहीं किया जा सकता। इसी तरह ये बालों का मामला है, इंसानी बालों की ख़रीदो फ़रोख्त, ये भी शरई तौर पर बातिल है। इस वक्त विगे वगैरह बिकती हैं, तो अगर वो आर्टिफिशियल बाल हैं या किसी जानवर के बाल हैं खंजीर के अलावा, तो वो उसकी ख़रीदो फ़रोख्त हो सकती है। लेकिन अगर इंसानी बालों की जो विगे बनी हुई मार्केट में बिक रही होती हैं तो ये शरई तौर पर जायज़ नहीं है और ये बै बातिल है, शरीयत की निगाह में सख्त ये गुनाह का मामला है। इसी तरीके से अगर ऐसी चीज़ है कि जो अभी मिल्कियत में ही नहीं आई, इसको मिसाल दी जैसे मछली अभी पकड़ी नहीं है, उसको पहले से ही बेच दिया, तो ये बै भी बातिल है। इसी तरह कोई परिंदा जो अभी पकड़ा ही नहीं है, कहा ये इसको आपको बेच दिया, तो ये बै भी बातिल है कि अभी ये किसी की भी मिल्कियत नहीं है। और हाँ, अगर मछली को पकड़ लिया था और किसी हौज़ के अंदर है वो, और फिर उसको अगर बग़ैर किसी हीले के आसानी से पकड़ के बेचा जा सकता है तो पानी में भी उसकी ख़रीदो फ़रोख्त हो सकती है। लेकिन अगर उसको आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता तो फिर ऐसी सूरत में पानी के अंदर अभी उसके सौदा नहीं होगा जब तक कि उसको शिकार करके पकड़ ना लिया जाए। और अगर आसानी से पकड़ी जा सकती है तो फिर उसमें ख़यार रुय्यत का मामला आता है कि पानी के अंदर जो देखा है वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि पानी में साइज़ उसका बड़ा नज़र आता है और बाहर निकल के जो है वो साइज़ उसका मुख्तलिफ हो जाता है। तो इस वजह से इसके अंदर ये मामला आएगा। दीगर जो बै बातिल की सूरतें हैं तो इसमें आसान मैंने आपको यही बता दिया था कि जो चीज़ माल नहीं है अगर उसको जो है वो मबी या समन बनाया जाएगा तो ऐसी सूरत में वो बै बातिल होगी। माल की तारीफ़ शुरू के अंदर ही मैं आपके सामने रख चुका हूँ। लेकिन अगर वो माले मुतक़व्विम नहीं है, यानी माल तो है, जैसा कि खमर है, शराब या खिंजीर है, इसी तरह ऐसा जानवर जो ज़कात शरई जिसकी ना की गई, यानी हलाल तरीके से जिसको ज़बह नहीं किया गया बल्कि गला घोंट के मारा गया या झटके से उसको मारा गया, तो गैर मुस्लिम यह गोश्त खाते हैं
उनकी ख़रीदो फ़रोख्त उनके यहाँ होती है इसकी, और ये उसको मैलान भी होता है उनका, और इसको वो ज़ख़ीरा भी करते हैं, जो माल की तारीफ़ पीछे हमारी हो चुकी है। तो ये माल तो है, लेकिन शरीयत ने क्योंकि इसके इस्तेमाल से हमें मना किया है, तो ये माल मुतक़व्विम नहीं है। तो अब अगर मुसलमान इसका सौदा करता है तो इसकी फिर दो सूरतें बनेंगी, या तो ये मबी के तौर पर मुतय्यन होंगे या इनका समन बनाना मुमकिन होगा। तो अगर इसका समन बनाना मुमकिन है तो फिर जो इसके मुकाबले में चीज़ है उसमें बै फासिद होगी और इसके अंदर बै बातिल होगी। अब यहाँ ये बात आ गई कि भाई कौन सी चीज़ समन बन सकती है और कौन सी चीज़ मबी बन सकती है। तो यहाँ मुख्तसर इसके बारे में बात कर लेता हूँ कि माल की जो है वो इस एतबार से 3 अक़साम हैं। एक जो है, पहले भी मैंने ये बात कही थी आपसे, एक तो हैं जिनकी वज़ा ही बतौर करेंसी के है, यानी जो ख़ुद मकसूद नहीं होते बल्कि वो एक मीडियम के तौर पर, एक ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि पहले दौर में सोना चांदी हुआ करते थे कि सोना चांदी के सिक्के चलते थे और बतौर करेंसी के वो इस्तेमाल होते थे। फिर और दीगर तांबे के और लोहे के, शीशे के सिक्के भी जो है वो चलने लगे। आज हमारे दौर में कागज़ी करेंसी है, पेपर करेंसी, ये इस्तेमाल होती है, नोट जिसको हम कहते हैं। तो इनकी जो वज़ा है ये बज़ाते ख़ुद मकसूद नहीं होते, बल्कि इनका मकसद ये होता है कि इसके ज़रिए कोई चीज़ हासिल की जाए जिससे फ़ायदा उठाना मकसूद होता है। तो अगर किसी सौदे के अंदर ये चीज़ें हैं तो ये समन बनने के लिए मुतय्यन है, हमेशा ये समन बनेंगे। सोना है, चांदी है, या आज के दौर में रुपए हैं, चाहे अब वो पाकिस्तानी हो या और किसी दूसरे मुल्क की करेंसी हो, डॉलर हो, रियाल हो, दीनार वगैरह जो भी हो, तो ये इस वक्त जो भी करेंसी है, अगर ये इसका किसी सौदे में ये चीज़ आएगी तो इसका समन होना मुतय्यन है, ये समन ही बनेंगे हमेशा। और दूसरी चीज़ जो समन के अलावा है, करेंसी के अलावा चीज़ें हैं, तो फिर या तो वो कीमी चीज़ होगी या मिसली चीज़ होगी। कीमी चीज़ मैंने आपको बता दी थी कि जिसके अफराद में कीमत के एतबार से फ़र्क हो तो वो कीमी चीज़ होती है, और जिसके अफराद में कीमत के एतबार से फ़र्क ना हो वो मिसली चीज़ होती है। तो कीमी चीज़ हमेशा मबी बनती है। मसलन गाय है, बकरी है, अगर आप इसका सौदे में गाय बकरी मौजूद है तो ये हमेशा मबी बनेंगे, ये समन नहीं बन सकते, क्योंकि समन वो होता है कि जो ज़िम्मे पर आ सके, जिसको मुतय्यन किया जा सके, जिसके औसाफ बयान किए जा सके। अब ये जो कीमी चीज़ें होती हैं, क्योंकि इसके अफराद में कीमत के एतबार से फ़र्क होता है, तो इसलिए इसको ज़िम्मे पर नहीं लिया जा सकता कि जनाब एक बकरी मैं आपको दूंगा और ऐसी ऐसी क्वालिटी की बकरी, तो ये इसको आप मुतय्यन नहीं कर सकते, क्योंकि फिर भी इसमें कीमत में फ़र्क रहेगा। तो इस वजह से जो कीमी चीज़ें हैं, अगर ये किसी सौदे के अंदर होती हैं तो ये हमेशा मबी बनती हैं। और अगर तीसरी चीज़ बची मिसली चीज़, जो इनकी चीज़ों में आपस में कीमत के एतबार से फ़र्क नहीं होता, जैसे 1 किलो गंदम दूसरे 1 किलो गंदम के बराबर है, या अंडे जो है एक अंडा दूसरे अंडे के बराबर है, इनमें आपस में अफराद में कोई फ़र्क नहीं किया जाता। तो ये मिसली चीज़ अगर इसके साथ समन है, करेंसी है, तो ये मबी बनेंगे, और वो समन, क्योंकि वो समन बनने के लिए मुतय्यन है। मसलन गंदम की बैर रुपए से हो रही है, तो रुपए समन के लिए मुतय्यन हो चुके हैं, और अब ये गंदम जो है ये मबी करार पाएगी। और अगर इसका तकाबुल कीमी चीज़ के साथ हो, मसलन बकरी और गंदम का मुकाबला हो रहा है, एक तरफ गंदम है एक तरफ बकरी है, तो अब ये बकरी जो है वो मबी होने के लिए मुतय्यन हो चुकी है, क्योंकि कीमी चीज़ है। तो अब ये जो गंदम होगी ये समन करार पाएगी। और अगर दोनों तरफ मिसली चीज़ है तो फिर ये देखेंगे कि मकसूद इसमें क्या चीज़ है। तो जिस चीज़ पर अरबी में तो वैसे बा आता है, और हमारे यहाँ अरबी उर्दू में बदले का लफ्ज़ बोलते हैं कि इसके बदले ये बेचता हूँ या इसके बदले ख़रीदता हूँ, तो फिर ख़रीदने का लफ्ज़ जिसके ऊपर आएगा वो मबी बनेगी, और बेचने का लफ्ज़ जिसके ऊपर आएगा, जिसके बदले में ख़रीदता हूँ, वो वो समन बनेगा।
और अगर दोनों ही कीमी चीज़ें हैं, इधर गाय इधर बकरी, इधर मोटरसाइकिल इधर गाय इस्तेमाल शुदा, तो ये दोनों ही कीमी चीज़ें हैं, तो ये बै मुकायदा कहलाती है। जैसे पीछे मैंने आपको बताया था, ये मिन वजहिन मबी होती है, मिन वजहिन समन होती है, यानी एक एतबार से मबी है और एक एतबार से समन है, तो इसलिए इसके ऊपर बै के अहकाम बै मुकायदा वाले लागू होते हैं। और अगर दोनों तरफ ही करेंसी है तो वो बै सर्फ होती है, सोना सोना हो या सोना चांदी हो, ये मैंने आपको पहले बात कही थी, उसके अहकाम थोड़े से मुख्तलिफ है। तो अब जब माल तो है लेकिन माल मुतक़व्विम नहीं है, तो इसका तकाबुल अगर करेंसी के साथ हो रहा है, मसलन रुपए में शराब ख़रीदी या रुपयों के बदले में खंजीर ख़रीदा, तो अब ऐसी सूरत में ये रुपए जो हैं वो समन बनेंगे और ये शराब या खंजीर जो है ये मबी बनेगा। और अब ऐसी सूरत में इसमें दोनों में बै बातिल है, यानी समन में भी बै बातिल और मबी में भी बै बातिल, दोनों तरफ अगर कब्ज़ा तबादला हो भी जाए तो कोई मिल्कियत का फ़ायदा इसमें हासिल नहीं होगा। लेकिन अगर इसका तकाबुल किसी कीमी चीज़ के साथ होता, मसलन बकरी के बदले शराब ख़रीदी, एक तरफ बकरी है एक तरफ शराब है, शराब की बोतल है कोई, तो अब ये जो बकरी है ये मबी होने के लिए मुतय्यन है, तो इस शराब को समन करार दिया जाएगा, और बै में जो असल मकसूद होता है वो मबी होती है। इस वजह से इस बकरी में बै फासिद है और इस शराब में बै बातिल है। मतलब क्या कि अगर इनका आपस में तबादला हो गया, अपनी बकरी उसने उसके हवाले कर दी, इसने अपनी शराब उसके हवाले कर दी, तो जिसने बकरी पर कब्जा किया वो उस बकरी का मालिक हो जाएगा, कब्जे की वजह से, जो बै फासिद का हुक्म मैंने आपको बताया था कि कब्जे से मिल्कियत आती है। और इस सूरत में उसकी कीमत उसके ऊपर लाजिम आएगी, शराब लाजिम नहीं आएगी देने में, क्योंकि शराब में तो बै बातिल है, और इसने जो शराब पे कब्जा किया वो इसका मालिक नहीं होगा। ये फ़र्क जहन में रखिएगा कि अगर वो असलन माल ही नहीं है तो फिर तो चाहे मबी बने चाहे समन बने, दोनों सूरतों में वह बातिल होती है। लेकिन अगर माल मुतक़व्विम है, माल मुतक़व्विम नहीं है, माल तो है लेकिन मुतक़व्विम नहीं है, यानी शरीयत की निगाह में उसका इस्तेमाल मुसलमान के लिए ममनू है, तो फिर अगर उसको मबी बनाया जाएगा तो वह बातिल होगी, और अगर समन बनाया जाएगा तो इस खमर और खंजीर में तो बातिल होगी, लेकिन इसके मुकाबले में जो चीज़ होगी उसके अंदर बै फासिद होगी। ये एक फ़र्क जो है वो हमारे अहनाफ के नज़दीक मौजूद है। दीगर जो हैं इमाम शाफ़ी और इमाम मालिक वगैरह, ये इसमें फ़र्क नहीं करते बातिल और फासिद में। उनके नज़दीक बातिल फासिद दोनों का मतलब एक ही है, इससे उनके नज़दीक मिल्कियत आती ही नहीं है। और हम अहनाफ बातिल में और फासिद में फ़र्क करते हैं, और असल में ये जो इख्तलाफ है वो एक उसूल फ़िक़्ह का इख्तलाफ है, उसके ऊपर ये मुतफ़र्रे है कि क्या किसी नाजायज़ अमल के ज़रिए कोई शरई तौर पर हुक्म हासिल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो हमारे अहनाफ के नज़दीक जो है, अगर किसी चीज़ से शरीयत ने मना किया है तो ये असलन उसकी मशरूइयत को ख़त्म नहीं करता, जबकि शवाफ़ों के नज़दीक जो है वो उसकी असलन बिल्कुल मामला ही ख़त्म हो जाता है। तो इसकी पूरी तफसील जो है वो उसूल फ़िक़्ह के अंदर मौजूद है, वहाँ आप इसको देख सकते हैं। तो बहरहाल तो बै बातिल का हुक्म मैंने आपको बता दिया कि इसमें अगर कब्ज़ा हो भी जाए तो इससे कोई मिल्कियत का फ़ायदा हासिल नहीं होता। अब वो चीज़ ज़िमान में आएगी या नहीं, मसलन किसी ने अब शराब पर कब्ज़ा किया है, अब वो शराब उसने ज़ाया कर दी, या खंजीर पर कब्ज़ा किया, या इसी तरह और कोई चीज़ पर कब्ज़ा किया, तो क्या उसका ज़िमान उस पर होगा या नहीं। तो ज़ाहिर सी बात है कि जब उसमें तक़व्वुमी शरीयत की निगाह में नहीं है तो उसमें कोई ज़िमान भी नहीं होगा। ज़िमान का मामला ही वहाँ होता है कि जब शरीयत उसके अंदर कुछ मालियत, उसका कुछ मादी चीज़ उसको तसव्वुर करे, उसको समझे। तो यहाँ पर जब शरीयत ने उसमें तक़व्वुम ही ख़त्म कर दिया है तो अब इसी सूरत में ज़िमान का कहाँ से हुक्म आएगा। हाँ, अगर
जो मुकाबले में कोई चीज़ ऐसी थी जैसे रुपए कब्ज़ा किए तो वो ज़िमान में होंगे या नहीं, तो वो पैसे वापस करना बहरहाल उसके ऊपर लाजिम होंगे। तो इसमें दो कौल हमारे फ़ुक़हा अहनाफ के मौजूद हैं। एक कौल तो ये है कि इसमें कोई ज़िमान नहीं है, लेकिन साहिब कुनिया ने जो ज़िक्र किया वो ये है कि इसके अंदर ज़िमान आएगा। और सीधी सी बात है कि यह उसी सूरत में हो सकता है कि जैसे मजनून ने इजाब कबूल किया या नाबालिग इतना छोटा बच्चा कि जो बै की समझ ही नहीं रखता उसने इजाब कबूल किया, तो इस सूरत में ये ज़िमान के मामलात यहाँ आ सकते हैं, वरना खमर और खंजीर के अंदर तो कोई तकव्वुम का मामला ही नहीं है। अच्छा, यहाँ ये बात याद रखिए कि अगर गैर मुस्लिम ये ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं शराब की या खंजीर की, तो हमें हुक्म यह है कि उनको उनके हाल पे हम छोड़ देंगे, उसमें हम मुदाखलत नहीं करेंगे। यानी अगर इस्लामी मुल्क भी कोई है और यहाँ पर कोई काजी इस्लामी अहकाम नाफिज करने के लिए मौजूद है, तो वो इनकी इस ख़रीदो फ़रोख्त में मुदाखलत नहीं करेगा और इनको इनके हाल पर छोड़ दिया जाएगा। जैसे हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी शराब के परमिट दिए जाते हैं और गैर मुस्लिम जो है वो शराब की ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, लेकिन मुसलमान के लिए वहाँ से ख़रीदना उसके लिए बहरहाल जायज़ नहीं होगा। और अगर वो किसी मुसलमान को फ़रोख्त करते हैं तो फिर ऐसी सूरत में काजी उनका लाइसेंस कैंसिल कर सकता है और उनके ऊपर फिर मुदाखलत कर सकता है कि आपको मुसलमान को बेचने का कोई इस चीज़ का इख्तियार नहीं है। तो इसीलिए ये हमारे मुल्क के जो साहिब इख्तियार और इक़्तिदार हैं उनको चाहिए कि इस मामले की तरफ तवज्जो करें और ये मुसलमानों के इलाके में जो शराब की दुकानें खोलने की परमिट दे देते हैं और फिर मुसलमान नौजवान जो है वो देखा देखी आजकल का जिस तरह का माशरा है वो जाकर ये चीज़ें ख़रीदते हैं, तो इस पर उनको पाबंदी लगानी चाहिए। दूसरा मैंने आपको बताया बै फासिद। बै फासिद वो होती है कि जिसकी असल में तो कोई ख़राबी नहीं होती, यानी जो इजाब कबूल करने वाले लोग हैं वो भी उसकी अहलियत रखते हैं और जो चीज़ बेची जा रही है वो भी बै के काबिल होती है, उसके अंदर कोई ऐसी ख़राबी नहीं होती, लेकिन किसी और वजह से उसके अंदर ख़राबी आ रही होती है जिसको वस्फ़ी ख़राबी कहा जाता है। तो इससे भी शरीयत ने मना किया है और इसमें भी बै जो है वो ममनू के हुक्म में आती है और ऐसी बै करने से शरीयत ने मना किया है और इसका ख़त्म करना भी इन पर लाजिम है। तो बै फासिद की चंद सूरतें बनती हैं। एक तो ये कि जिसका ताल्लुक़ समन से है, जैसे पीछे मैंने आपको बताया था कि समन जो है वो मालूम होना चाहिए, उसमें किसी किस्म की कोई जहालत नहीं होनी चाहिए, ना जिन्स के एतबार से, ना मिक़दार के एतबार से, ना नौ के एतबार से। जैसे आज हमारे पाकिस्तान में रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, तो डॉलर एक अलग जिन्स है, रुपया एक अलग जिन्स है, तो इसमें किस चीज़ पर सौदा हो रहा है इसका बयान होना चाहिए। लेकिन अगर इसका बयान नहीं किया तो जिस मुल्क में जो करेंसी गालिब तौर पर चलती है वहाँ वही मुराद ली जाएगी। अब जैसे पाकिस्तान में कोई कहता है मैंने 100 की ये चीज़ बेची, अब 100 रुपये हैं, 100 रियाल हैं, 100 डॉलर हैं, 100 पाउंड है, क्या है, मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो अब यहाँ ये कोई जहालत नहीं है, जो करेंसी जिस शहर में गालिब तौर पर इस्तेमाल होती है अगर मुतलक कहा जाए तो इससे वही मुराद ली जाती है। जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपीज़ जो है वो इस्तेमाल होता है, अमेरिका में सौदा हो रहा होगा तो वहाँ डॉलर मुराद लिया जाएगा, सऊदी अरब में सौदा हो रहा होगा तो वहाँ का रियाल मुराद लिया जाएगा। जिस जगह पर सौदा हो रहा है वहाँ जो गालिब तौर पर करेंसी चलेगी उसी का एतबार किया जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पर एक से ज़्यादा करेंसियाँ चलती हैं और उनकी मालियत में भी फ़र्क है, तो इनमें कोई गालिब भी नहीं है, दोनों ही बराबरी के साथ चलती हैं। क्योंकि बाज़ जगह ऐसी हैं जहाँ डॉलर भी चल रहा होता है एक मुतबादिल करेंसी के तौर पर और उस मुल्क की अपनी करेंसी भी चल रही होती है। जैसे पहले अफ़गानिस्तान में ये मामला था, अफ़गानी करेंसी भी चलती थी, डॉलर भी चलते थे, दोनों साथ साथ चल रहे होते थे। अभी जब से नई हुकूमत वहाँ पर आई है अभी का मामला पता नहीं, लेकिन पहले जो है ये बहरहाल इस तरह एक आम मामला वहाँ होता था। तो ऐसी सूरत में फिर अब ज़ाहिर है कि डॉलर का रेट अलग था, अफ़गानी करेंसी का रेट अलग था, तो उसमें अगर मुतय्यन नहीं किया तो ये झगड़े की तरफ ले जाएगा, ये मुब्दिल निज़ा था, तो इसलिए इससे बै फासिद हो जाती थी। तो यहाँ बताना पड़ेगा कि जी ये 100 से मुराद 100 डॉलर हैं या 100 रुपया है।
लेकिन अगर वो मुल्क में गालिब है जो करेंसी चलती है तो फिर वही मुराद ली जाती है, यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा कि समन का बयान होना भी ज़रूरी है। अगर समन पे सुकूत किया, बयान नहीं किया, तो इससे भी बै फासिद होती है। या पीछे मैंने बताया था कि जो मर्ज़ी आए दे देना, या फ़लाँ ने जो दिया है, या जितने की मुझे पड़ी है, ये इस तरह की बातें जिससे समन मजहूल होता है, तो ये भी बै को फासिद कर देता है। हाँ, बाज़ औक़ात कोई चीज़ ऐसी है जिसका मार्केट रेट फ़िक्स है, इसमें कोई फ़र्क नहीं आता। जैसे हमारे यहाँ बाज़ औक़ात अशिया के ऊपर चीज़ों की कीमत लिखी हुई होती है, जितने की लिखी है भाई उतने पैसे देने। या इसी तरीके से अब ये सौदा हुआ कि भाई जो रेट उस पर लिखा होगा उसके ऊपर देने होंगे आपको, तो अब अगर उसको पता है कि क्या रेट लिखे हुए हैं तो फिर ये सौदा भी ठीक है। या ऐसे ही कोई ऐसी चीज़ है कि जिसमें अफराद के एतबार से कीमत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक तो ये है कि बारगेनिंग चलती है, तो बेचने वाला इतने की भी बेच रहा है, दूसरा इतने की बेच रहा है, तीसरा इतने की बेच रहा है, तो यहाँ तो समन का मजहूल होना ये मुफ्ती इलन निज़ा का मामला होगा। लेकिन अगर भाव फ़िक्स है, जैसे हमारे यहाँ सोने का भाव आता है, अब सोने का भाव मुख्तलिफ तो होता है रोज़ में, लेकिन जिस दिन जो भाव है वहाँ ऐसा नहीं है कि एक दुकानदार कुछ दे रहा होगा, दूसरा दुकानदार कुछ दे रहा होगा, यहाँ पर एक ही रेट फिक्स होगा। तो अब यहाँ अगर सौदा इस तरह हुआ कि जी भाई आज का जो भाव है उसके मुताबिक इतना इतना सोना मैंने आपको दिया, तो ये बै दुरुस्त है। यहाँ जहालत का मामला नहीं है, ये मुफ्ती इलन निज़ा का मामला नहीं है। यानी कोई ऐसा इशारिया है जो मुंज़बित है और इसमें कोई तगय्युर नहीं है और आपस में कोई फ़र्क नहीं आता, तो इसको बुनियाद बनाकर जो है वो सौदा किया जा सकता है। इस्लामिक बैंकिंग में जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है। वो आम तौर पर हमारे यहाँ जो मुराबहा या दीगर चीज़ें होती हैं तो वो कायबोर प्लस करके बात करते हैं। अब ये कायबोर क्या है वो इंशाल्लाह इसको आगे बात करूँगा मैं, जब रिबा के हवाले से हम इस्लामिक बैंकिंग पे एक तफसीली गुफ्तगू करेंगे। अभी सिर्फ इतना बताना मकसूद है कि यहाँ पर जो ये इसको मयार इन्होंने बनाया, तो ये एक ऐसा मयार बनाया कि जिसमें फ़र्क नहीं आता, हर बंदे के एतबार से अलग अलग नहीं होता। तो यहाँ पर यह शुबा पैदा ना हो कि जनाब यहाँ पर ये समन मजहूल हो रहा है, ये तो बताया ही नहीं है। तो ये दुरुस्त है, क्योंकि ऐसी जहालत जो मुफ्ती इलन निज़ा हो वो शरीयत में ममनू है। इसी तरह अगर समन मजहूल है तो वो फिर मसला खड़ा करेगा, और अगर समन मुअज्जल है तो ये भी मैंने आपको बताया था कि अजल भी उसकी मालूम होना ये ज़रूरी है। इस पर भी पीछे मैं आपसे कलाम कर चुका हूँ। इसमें यह भी हो सकता है कि अगर समन को मुअज्जल किया है तो उसकी किस्तें बांध दी जाएँ, जो हमारे यहाँ किस्तों की बै होती है, तो ये शरई तौर पर दुरुस्त है। अब इसमें बाज़ लोगों को ये शुबा लगता है कि जनाब नक़द की कीमत इतनी है और उधार की कीमत ज़्यादा है, तो ये कोई सूद हो गया, ये तो टाइम की वजह से ले रहे हैं। तो ये कोई सूद नहीं है। किस्तों पर बै अगर की जाए और नक़द के मुकाबले में उसकी कीमत ज़्यादा हो, लेकिन अक़द करते वक्त वो कीमत मुतय्यन कर ली जाए कि जनाब नक़द में ये 100 रुपये की है, उधार लेंगे तो 120 रुपये की है। अब आप बताएं कौन सा सौदा कर रहे हैं। वो कहता है जी मैं उधार पे सौदा करता हूँ, 1 महीने बाद पैसे दूंगा, 120 रुपये। तो शरई तौर पर यह जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं है। और ये तो बिल्कुल वाज़ेह बात है कि मार्केट में नक़द का कीमत कुछ और होती है, उधार की कीमत कुछ और होती है। अब चाहे वो यकमुश्त आप समन अदा कर रहे हों या फिर किस्तों में अदा कर रहे हों। हाँ, इसमें जुर्माने की शर्त ये लगाना कि आपने किस्त वक्त पे अदा नहीं की तो इतने पैसे आप इजाफ़ी तौर पर अदा करेंगे, ये जायज़ नहीं होगा, ये रिबा के कबील से आएगा। और इस पे इस्लामिक बैंकिंग में जो चैरिटी का मामला है, ये इसके ऊपर मैं पीछे कलाम कर चुका हूँ, वो इससे बहरहाल मुख्तलिफ है, क्योंकि बैंक उसको अपनी आमदनी का हिस्सा नहीं बनाता है। तो अब इसमें यह शर्त भी लगाई जा सकती है कि अगर आपने एक किस्त वक्त पे नहीं दी तो सारी किस्तें जो हैं वो वाजिबुल अदा हो जाएंगी। मसलन 1000 रुपये की चीज़ आपको बेची, 10 महीनों की किस्तें 100 रुपये महीने की, और अगर आपने एक किस्त भी टाइम पर नहीं दी तो सारे पैसे आपको फौरी देने होंगे। ये किया जा सकता है, और आमतौर पर इस्लामिक बैंकिंग में ये शर्त डालते हैं वो। वजह इसकी यह है कि अगर सिर्फ एक ही किस्त वाजिबुल अदा होगी तो अब इसके लिए कोर्ट में जाना ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। उसकी फ़ीस वकील साहब की इतनी होगी जितनी उस किस्त से ज़्यादा है। हाँ, अगर पूरे सारी किस्तें वाजिबुल अदा हो जाएं तो फिर उस बंदे पर भी प्रेशर आएगा
कि भाई मुझे सारे पैसे देने पड़ जाएंगे। तो इसलिए ये शर्त लगा लेना इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, और अल्लामा इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी इसके जवाज़ को नकल किया है। दूसरी सूरत बै फासिद की यह है कि मबी के अंदर कोई ख़राबी पैदा हो, यानी ऐसी जहालत जो मुफ्ती इलन निज़ा हो जाए। तो जिस तरह समन के अंदर उसकी जिन्स मालूम होना ज़रूरी, उसकी नौ मालूम होना ज़रूरी, उसकी मकदार मालूम होना ज़रूरी था, इसी तरह मबी के अंदर भी ये सारी चीज़ें मालूम होना ये ज़रूरी है। अब मबी मुअज्जल नहीं हो सकती, ये जहन में रखिएगा। समन मुअज्जल हो सकता है, मबी मुअज्जल नहीं हो सकती, क्योंकि मबी का मौजूद होना ज़रूरी है। उसी अक़द की जगह पर मौजूद होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मिल्कियत में होना ये ज़रूरी है। अब अगर मबी को मुअज्जल कर दिया जाए तो इससे बै फासिद हो जाएगी। यहीं से मसला निकलता है, ये जो आजकल हमारे यहाँ लकी कमेटियाँ डाली जाती हैं कि जनाब मोटरसाइकिल मिसाल के तौर पर है, आप 2 महीने 2000 रुपये महीना दें, इतनी किस्तें हैं आपकी, अगर मोटरसाइकिल निकल गई तो आपको और किस्तें नहीं देनी पड़ेंगी, और अगर आखिर में आपका नाम निकला तो आपको मोटरसाइकिल दे दी जाएगी। अब जाहिर है ये जो मामला हो रहा है ये क्या हो रहा है, या तो कर्ज़ दिया जा रहा है, तो कर्ज़ दिया जा रहा है तो बै मामले ख़त्म है कि कर्ज़ के ऊपर नफ़े की बात होती है। अमानत तो है नहीं है कि ज़ाया हो जाए, मुदारबत भी नहीं है। अब ये उस मोटरसाइकिल का सौदा हो रहा है, तो अब मोटरसाइकिल तो अभी है ही नहीं, तो मबी मौजूद ही नहीं है, मबी मुअज्जल है जनाब। यानी आपको 60 महीने तक आप अदा करेंगे 1,20,000 रुपये मिसाल के तौर पर, तो 60 महीनों के बाद आपको मोटरसाइकिल मिलेगी, तो मबी मुअज्जल हो रही है, बै फासिद। फिर समन मजहूल हो रहा है, यह अलग मसला है इसके अंदर कि आपकी नाम निकल आया तो हो सकता है 2000 में मोटरसाइकिल पड़े, दूसरे महीने में नाम निकले तो 4000 की पड़े, और इसी तरह जिस जिस महीने में निकलती जाए, और नहीं मिली तो 1,20,000 रुपये की पड़ेगी आपको, तो समन भी मजहूल हो रहा है इसमें। उसको मुअय्यन होना नहीं कहेंगे कि वो खुद कह रहे हैं कि इतने महीने में ये रेट है, इतने महीने में ये रेट है। नहीं, तो मबी का है तो कम से कम एक ख़राबी तो ये मौजूद ही है, इसीलिए ये पहले से कोई नहीं मौजूद होती, ना मुतय्यन भी नहीं होती कि ये मोटरसाइकिल आपकी रखी हुई है, तो कोई 5 साल खड़ी करके रखेगा वो कि 60 महीने तक आपकी ये मोटरसाइकिल यहाँ खड़ी हुई है। एक ऐसी चीज़ है जो बदीही है, इसलिए इस पर कलाम की ज़रूरत नहीं है। तो ये इस तरह की जो बुयू हैं ये सब नाजायज़ हैं, और इसमें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं। और अक्सर माशरती तौर पर भी यही देखा कि अक्सर ये फ्रॉड लोग ही होते हैं जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। कुछ लोगों को फ़ायदा हो जाता है इब्तिदा में तो वो खुश हो रहे होते हैं, लेकिन आखिर में जो लोग हैं वो रो रहे होते हैं, क्योंकि ये पैसा लेकर उस वक्त खा जाते हैं, बाद में देने को पैसा ही नहीं होता, फिर रो रहे होते हैं कि जी हमारे पास पैसा ही नहीं है, या गायब ही हो जाते हैं। इसी तरह की उम्रा कमेटियाँ और ना जाने क्या क्या मज़हब के नाम पर भी लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, लोगों की जो ख्वाहिशात हैं उनके नाम पर भी उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो इस तरह के जितने भी मामलात हैं इससे आप अपने आप को बचाइए। तो मबी के अंदर अगर तायीन नहीं है, जहालत है, तो इससे भी बै फासिद होगी। इसी कबील से पहले दौरे जाहिलियत में कुछ बुयू होती थी जिसको मुनाबज़ा और मुलामसा और इल्क़ाए हजर का नाम दिया जाता था कि अंधेरे में कपड़ा अगर जनाब उसकी तरफ बाए को ने फेंका और मुश्तरी ने अगर उसको हाथ लगा लिया तो ये बै लाजिम हो गई। इसको मुलामसा कहते थे, लम्स छूने को कहते हैं कि जब आपने छू लिया तो बस आप राज़ी हो या ना हो, बस अक़द लाजिम हो गई। दूसरा मुनाबज़ा होता, नबज़ माने फेंकना होता है, तो वो ख़रीदार की तरफ उसने फेंक दिया बेचने वाले ने, और अब बस अक़द आपके ऊपर तरफ लाजिम हो गया। या तीसरा होता था कि वो 2-3 कपड़े पड़े हुए हैं और उस पर कोई कंकर फेंकेंगे, जिस पे कंकर चला गया तो वो आपका सौदा हो जाएगा। इसको इल्क़ाए हजर कहते थे। आज भी इसकी एक सूरत मौजूद होती है जो बाज़ लॉटरी का नाम देते हैं उसको लोग, कि जनाब वो रिंग फेंकेंगे चीज़ पे, मुख्तलिफ़ चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप जो है ना उसके ऊपर रिंग फेंकिए, जिस पे आपका रिंग चला गया वो चीज़ आपकी हो जाएगी। तो ये भी इल्क़ाए हजर ही है, ये भी इसी कबील से है। तो इसमें भी जो है ये नाजायज़ और हराम है, इससे बचना भी जो है वो ज़रूरी है।
बाद औक़ात वो टोकन डालते हैं जी और खिलौने से वो टॉफ़ी निकालेंगे या कोई खिलौना निकालेंगे, तो ये सब भी इसी कबील से हैं। ये इल्क़ाए हजर की जो है वो आज के दौर की सूरतें, वही दौर जाहिलियत आज भी मौजूद है और कहीं ना कहीं इसकी सूरतें आज भी पाई जाती हैं। तो इसी तरह और अगर उसके हवाले करने पर कादिर नहीं है मबी के, इस पे पीछे बात हुई थी कि जो चीज़ फ़रार हो गई है, बकरी थी भाग गई है, परिंदा था उड़ गया है, तो अभी इसकी ख़रीद व फ़रोख्त भी नहीं हो सकती, जब क्योंकि वो मक़दूर तस्लीम नहीं है। इसी तरह इसमें एक और चीज़ ये आती है कि अगर उस अक़द की वजह से कोई ज़रर ज़ायद लाजिम आए बेचने वाले पर, तो उससे भी बै फासिद हो जाती है। मसलन छत के ऊपर लगी हुई लोहे का गार्डर है, टियर गार्डर की छत बनी हुई थी और अभी वो गार्डर जो निकाला नहीं है और वो अभी से बेच दिया, तो इसमें जाहिर सी बात है कि अब वो गार्डर जब उतारेगा तो छत टूट जाएगी, गिर जाएगी। अब वो जब बेचा क्यों, तो बेचा उसने है, लेकिन इसको पूरा करने में उसको एक ज़रर ज़ायद लाजिम आएगा। अब अगर वो हवाले कर देता खुद ही तो फिर तो ठीक है, अक़द दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन अगर वो कहता नहीं जनाब इसकी वजह से तो मेरी छत भी टूट सकती है, तो अब ख़रीदार उसको मजबूर नहीं कर सकता कि नहीं जनाब आपने तो बेचा है तो मुझे आपको ये हवाले करना होगा। तो ये भी जो है वो बै फासिद के ही कबील से है। और इसमें एक और मसला है कि जो चीज़ मुअज्जल बेची हो उसको कम कीमत पर ख़रीदना अभी नक़द की अदायगी से पहले, तो इस पे इंशाल्लाह कल गुफ्तगू करूँगा मैं, और इसी के ऊपर बैईना क्या चीज़ है इसके ऊपर इंशाल्लाह कल कलाम किया जाएगा।